ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 19/1/2023 की। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि आप बच्चे अपना टाइम टेबल सेट करो, क्योंकि जब टाइम टेबल सेट करेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी बच जाएगी और हर कार्य युक्ति युक्त होगा, योजनाबद्ध तरीके से होगा। क्योंकि बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया में जितने जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी सारी दिन की जो टाइम टेबल है, दिनचर्या एकदम सेट होती है ना, सुबह से लेकर के रात्रि सोने तक। क्योंकि इस समय उठना है, इस समय मीटिंग होगी, इस समय रेस्ट करना है, तो जो कुछ भी करना है, तो इसलिए उनका हर कार्य जो है एक्यूरेट होता है। तो बाबा ने कहा आप तो कितने बड़े आदमी हो, आपके ऊपर तो विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी है ना, विश्व कल्याणकारी हो। तो साथ ही साथ बाबा कहते हैं जो टाइम टेबल सेट करेंगे तो एक व्यक्ति क्या होता है 10 कार्य कर सकता है, तो आप तो और ज़्यादा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ 10 भुजाओं वाला बाप है। तो बस क्या करना है, एक तो बाबा ने कहा दिनचर्या सेट करो और बाबा के साथ कंबाइंड होकर के कार्य करो, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जो तारामंडल है ना धरती का, तो इसमें बाबा ने कहा जो शिव बाबा है वो क्या है, वो ज्ञान सूर्य है। और जो माँ हमारी है ज्ञान चंद्रमा, वो है ब्रह्मा। वैसे भी चंद्रमा को क्या कहते हैं, सूर्य से, प्रकाश से वो रोशन होता है। और उसके बाद बाबा कहते हैं जो जगदम्बा सरस्वती है, और आप सभी जो बच्चे हैं ना, वो कौन हो, वो लकी सितारे, भाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं सितारों में भी क्या होता है, नंबरवार। कोई सितारा बहुत चमकता है, तेज रोशनी देता है, कोई बहुत कम धीमे जो है लो होती है उसकी रोशनी, टिमटिमाता है। ऐसे भी बाबा ने कहा यहाँ भी जो आत्माएं हैं उनका जो पुरुषार्थ है कैसा है, उस अनुसार से आत्माएं जो है नंबरवार आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा मैंने जो यज्ञ रचा है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो इस यज्ञ में क्या करना है, इस यज्ञ में बाबा कहते संपूर्ण स्वाहा होना है ना। पूरी दुनिया तो स्वाहा होगी ही, लेकिन हमें भी पूरा क्या करना है, अपने को समर्पण करना है, स्वाहा होना है। और बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, तो हमें हमारा कर्तव्य है अन्य आत्माएं जो शूद्र बन चुकी हैं उन्हें ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करना है। आजकल दुनिया में देखो धर्म में कन्वर्ट करने की आज एक होड़ सी लगी हुई है ना। तो ऐसे बाबा कहते हमें कौन सा कन्वर्ट करना है, शूद्र से उन्हें ब्राह्मण बनाना है। तो आज बाबा ने बहुत एक नई बात बताई सतयुगी दुनिया के लिए। सतयुगी दुनिया की जो बातें हैं है ना, नई नई बातें बाबा वहाँ की रस्म कायदे के बारे में बताते रहते हैं। बाबा ने कहा कि देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इस कलयुगी दुनिया में श्री कृष्णा का जन्माष्टमी मनाते हैं, हर वर्ष उसका बर्थडे मनाते हैं है ना, रामनवमी मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पे बर्थडे नहीं मनाएंगे है ना, क्योंकि वहाँ पे बाबा कहते हैं वो तो स्वयं होंगे ना वहाँ पे। आज तो उनका बर्थडे मनाते हैं और बाबा ने कहा कि वहाँ इतनी खुशियाँ होगी कि बार बार मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो देखो कि लोग जो है अपना बर्थडे मनाते हैं ना हर साल, तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होगा। और एक और चीज़ बताया बाबा ने कि आज जैसे बच्चा नया बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो नामकरण जब उसका करते हैं ना संस्कार, तो कोई ना कोई गुरु आदि से, पंडित आदि से कराते हैं है ना, पूछते हैं, उनका नाम राशि अनुसार रखा जाता है। लेकिन मामा कहते वहाँ पे कोई गुरु आदि से नाम नहीं रखाते। हाँ, तो बच्चे का जो नाम कौन रखते, क्योंकि वहाँ तो गुरु होते ही नहीं हैं। तो वह कहते हैं उनके जो माता पिता हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण है, तो उनके जो बच्चे होंगे, तो उस बच्चे का जो नामकरण कौन करेंगे, उनके माता पिता। तो ये बाबा ने एक नई बात बताई और अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के वहाँ वाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना है ना, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये 5 भूतों का है, 5 तत्वों से बना हुआ है।
तुम्हें तो देही अभिमानी बनकर के एक विदेही बाप को ही याद करना है। इस देहभान को छोड़ करके आत्म स्थिति में स्थित होकर के उस निराकार पिता को याद करना है। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाबा ही करते हैं? उत्तर, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। तो ये सबसे जो सर्वोत्तम कार्य है एक बाबा ही करते हैं, है ना, और कोई कर ना सके। तो इतना ऊंचा कार्य करने के कारण बाबा कहते उनके जो यादगार है ना वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। पहाड़ों पे अमरनाथ को देखो और कई स्थानों पे बाबा कहते बहुत यादगार भी ऐसा ही बनाया गया है। मुरली का जो दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर है पूज्य और पुजारी। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। तो बाबा कहते जब तुम पूज्य हो अर्थात देवता हो, पुरुषोत्तम हो, फिर बाद में क्या बनते हो? पूज्य हो तब क्या हो? पुरुषोत्तम। फिर उसके बाद मध्यम बीच में आते हैं। फिर बाबा कहते कनिष्ठ माना एकदम तमोगुणी बन जाते हैं। तो माया क्या करती है? पूज्य से पुजारी बना देती है ना, नीचे गिरा देती है। गीत बजा है महफिल में चल उठी क्षमा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। कैसा मरना? यहाँ पे जो मरना है वो जीते जी मर जाना। ओम शांति। जीते जी मर जाना अर्थात जीते जी भगवान का बन जाना, समर्पण हो जाना। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचा है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है और परम धाम जो है उससे ऊपर जहाँ परमात्मा रहते हैं तो उनका निवास वहीं पर है। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए किसी भी मनुष्य, बाबा कहते किसी भी मनुष्य आकार को वो भगवान कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो जिसने जैसा बताया उसको भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, है ना। इतनी लोगों की जो है भावनाएं बैठ गई है, जिसे देखते हैं उसको ही भगवान कहते। परंतु अभी भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है कि परमात्मा को याद करो। परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता, है ना। तो भाई जिस पे श्रद्धा होती है, हाँ, जिसको वो मानते होते हैं, जिस देवी देवता गुरु आदि को, तो उसको याद करने के लिए कहा जाता है बच्चे को, है ना। लेकिन रियल में परमात्मा कौन है वो तो उनको पता ही नहीं है। पता होता तो याद करने के लिए कहते। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता, है ना। जब हे ईश्वर हे भगवान करके कोई पुकारते हैं, उसमें कभी भी मना किसी की बुद्धि में, ऐसा भी अनुभव करके देखें, उस समय किसी का कोई चित्र आता ही नहीं है, है ना। तो एक निराकार को ही याद करते हैं। लेकिन परिचय ना होने के कारण बाबा कहते अनेक जो है जो देवी देवताएं हैं, है ना, और सन्यासी आदि है उसको भी भगवान बोल देते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता है। दुख के समय कह देते हैं ना, हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने उस समय नहीं आता। जब पुकारा जाता है उस समय बिल्कुल जो है बुद्धि जो है क्या होता है, बुद्धि में कोई चित्र नहीं आता। भले बहुत गुरु किए हों, लेकिन जिस समय हे भगवान कहते हैं उस समय तो बाबा कहते गुरु भी याद नहीं आएगा।
और गुरु को याद कर और ही भगवान कहें तो वो तो मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया, है ना। गुरु कौन है? मनुष्य। वो भगवान तो हो नहीं सकता। बाबा कहते उनका शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो गुरु को अगर याद करते हैं माना वो शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। तो वह जैसे भूत पूजा हो गई, है ना। अगर किसी शरीरधारी की पूजा करते, गुरु आदि को भी मानते हैं, तो बाबा कहते उसको याद भी करते हैं, तो भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग तो फिर उसके शरीर की तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उसमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, है ना। बाबा कहते नहीं, आत्मा को याद करते ही नहीं है ना। बहुत ये समझने की बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। वो शरीर को याद कर रहे हैं, 5 भूत को याद कर रहे हैं। हाँ, आत्मा को तो याद नहीं कर रहे हैं। है तो दोनों में आत्मा, है ना। गुरु के अंदर भी आत्मा है और जो उसको याद कर रहे हैं उनके अंदर भी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा कभी भी नहीं कहा जाता, है ना। पाप परमात्मा तो नहीं कहते ना। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है और निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है ना। कैसे? जब हे प्रभु हे भगवान जब कोई पुकारता है तो उस समय आत्मा जो है किसको याद कर रही है? निराकार पिता को। लेकिन समझती नहीं है क्योंकि उस समय तो कोई शरीर याद आता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं निराकार बाप को जब निराकार आत्मा याद करती है उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जब याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। जैसे अभी हमको क्या कहेंगे? जब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो हम देही अभिमानी बन गए। लेकिन जो शरीर समझ करके अपने को देहभान में होकर के और शरीर को याद करते हैं तो वह जैसे भूत अभिमानी है। तो बाबा कहते भूत को याद करते, है ना। शरीर किसको याद कर रहा है? शरीर को, क्योंकि खुद को आत्मा तो समझते नहीं। तो बाबा कहते अपने को भी आत्मा समझे, पहले 5 भूतों का शरीर समझते हैं, है ना। भूत को याद करते हैं, अर्थात अपने को भी शरीर समझते और सामने वाले को भी शरीर समझते हैं। नाम भी देखो शरीर पर पड़ता है, अपने को 5 तत्वों का भूत समझते हैं, देह अभिमानी है। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है ना। तो बाबा कहते परम धाम से हम सभी आए हैं। तो देखो मनुष्य से मनुष्य का संबंध तो एक जन्म का होता है, लेकिन सभी आत्माओं का संबंध परमात्मा से तो सदा का है ना। ऐसा नहीं कि हम नया संबंध कोई जोड़ने जा रहे हैं, बल्कि उन संबंध की स्मृति दिलाई जाती है। जो संबंध भगवान के साथ पहले से हमारा है, हम जिसे भूल गए हैं देह अभिमान में आकर, देहधारियों से बुद्धि योग जुट गया है, तो बाबा कहते हैं वो हमें याद दिलाया जाता है, स्मृति दिलाया जाता है भगवान के द्वारा। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ संबंध है। वो आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए और किसी को याद नहीं करेंगे। बाबा कहते परमात्मा को ही याद करते हैं और उनको क्षमा भी कहते हैं, है ना। परमात्मा को क्या कहते? क्षमा भी कहा जाता है। तो क्षमा माना बाबा कहते कोई बत्ती नहीं है ना। क्षमा जैसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो ऐसा कोई बत्ती आदि की बात तो नहीं है। वह तो परमपिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर क्या समझते हैं? फिर तो ज्योति समझ लेते, माना एक जो बत्ती होती ना वो समझ लेते हैं। यह तो बाबा ने खुद समझाया है
कि मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं हैं, है ना। चलो किसी के एक नाम होंगे, हाँ, बल करके दो नाम भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते परमात्मा के तो बहुत नाम हैं। मुख्य नाम तो शिव है, बाकी तो उनके गुणों और कर्तव्यों के आधार से बहुत से नाम हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी देखो एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं, है ना, उनका मुख्य नाम तो जो चला आता है और जिस नाम से लोग उन्हें जानते हैं वो तो एक ही है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है ना। शुरू शुरू कम संख्या थी। साकार में बाबा क्या करते थे, है ना, बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर नाम अपने बच्चों के रखे थे। संदेश पुत्रियां वतन से नाम लेकर के आती थी और बाबा कहते थे आप मर्जीवा आपका जन्म हुआ है तो इसलिए आपका नाम रख देते हैं ना। बाबा ने शुरू शुरू बहुत से नाम बच्चों के रखे जिससे पुराना सब कुछ भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। मानो उनके आगे क्या होते, पुरानी दुनिया की जो बातें हैं, संस्कार है, विकार का क्या करते, है ना, सब चीज जो स्वभाव संस्कार दृष्टि वृत्ति आहार विहार सबका त्याग करते, है ना, चेंज करते, परिवर्तन करते। तो यह है मर्जीवा जन्म। तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया है। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा बैठ करके तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। तो ये सिर्फ सुना है, लेकिन ब्रह्मा का दिन क्या होता है, ब्रह्मा की रात क्या होती है, कब था ब्रह्मा का दिन, कब ब्रह्मा की रात है, कुछ भी पता नहीं, खाली सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा कहते ये भी सुना है, परंतु कैसे स्थापना होती है ये नहीं जानते। अब क्रिएटर माना रचयिता तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा, तो ब्रह्मा द्वारा ही रचेगा ना। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण कुल रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, है ना। ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा ने हमें अपना बनाया। ब्रह्मा से भले कनेक्शन है, रिस्पेक्ट रखते हैं, स्नेह है, लेकिन योग किससे लगाते, शिव बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा के बच्चे और शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ऐसा बोलते हैं वो, लेकिन उनके बच्चे और शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे, नॉलेज ही नहीं है। शिव बाबा जिसकी जयंती है ना, नॉलेज नहीं है और भगवान के द्वारा ब्राह्मण बने ही नहीं है ना, वो तो कुख वंशावली है, मुख वंशावली तो है नहीं। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको ना जानने के कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, है ना। बाबा कहते मंदिर किसके मंदिर में, बाबा कहते शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, है ना। मंदिर में भी जाते हैं, परंतु जानते नहीं कि यही हमारा पिता है ना। समझते तो हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, तो वह जरूर निराकार परमात्मा है ना। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। पुनः जन्म लेते हैं ना तो अपना नाम धरते हैं, तो भी अपना नाम धरते हैं। कौन बना, उनका नाम अलग अलग रखा जाता है। हर आत्मा पुनः जन्म लेती है तो उनका नाम क्या होता है, बदल जाता है। यह परम पिता परमात्मा एक ही है।
जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है ना। किनका? शिव बाबा का तो शरीर नहीं है, भले उनका नाम जो शिव है वो तो उस निराकार ज्योति का ही नाम है, परंतु मूढ़मती मनुष्य बना जो मूर्ख जो है बाबा कहते हैं, तो वो मनुष्य जो है समझते नहीं। जिनको सत्य ज्ञान का बोध नहीं है वो नहीं समझते। परमात्मा का यादगार है ना। शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी यादगार है, और शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वह जरूर आया होगा ना, स्वर्ग रचा होगा, तभी तो उनका यादगार है। नहीं तो कौन स्वर्ग रचेगा? कोई रच ही नहीं सकता। परमात्मा का यादगार है ना। अब वही आ करके यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो बाबा कहते हैं इसको यज्ञ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है ना। यहाँ बाबा कहते यहाँ स्वाहा होना होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? यज्ञ। सब कुछ समर्पण करना होता है। यज्ञ तो मनुष्य बहुत रचते हैं, लेकिन वो कौन सा यज्ञ है? वो मटेरियल यज्ञ है। बाबा कहते हैं ना वह तो भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ है, जिसमें जौ तिल आदि जो हवन सामग्री होती है, जड़ी बूटी आदि जो भी है वो स्वाहा किया जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ पे यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। उस यज्ञ में वो कथा आदि सुनाते हैं बाबा कहते। तो अब ये तो है, बाबा कहते यहाँ पे जो परमात्मा यज्ञ रचते हैं, तो बाबा हमें क्या करते? बाबा नॉलेजफुल है, तो बाबा यहाँ पे ज्ञान देते हैं। कहते हैं यह गीता भागवत आदि सभी जो शास्त्र हैं ये भक्ति मार्ग के हैं। भगवान आकर के हम बच्चों को समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग के हैं, और यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। और ये समय ही कौन सा है? भक्ति मार्ग का समय है। जब कलयुग का अंत आए तब बाबा कहते हैं भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर के मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है ना। जैसे सूर्य जब उदय होता है सूर्य का, तो पूरा अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार शिव बाबा कौन है? ज्ञान सूर्य है, जो इस धरा पे आकर के क्या करते? अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं, अज्ञान अंधेरा मिटाते हैं। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। तो ज्ञान सूर्य कौन है? बाबा कहते हो बाप है, शिव बाबा है। फिर ज्ञान चंद्रमा कौन है? माता ब्रह्मा। माता चाहिए, जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, है ना, शीतल बनाने वाली, शीतल जो है। और बाकी सभी जो बच्चे हैं, जितने आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं, वो सब लकी सितारे हैं, भाग्यशाली आत्मा सितारे हैं। इस हिसाब से बाबा कहते जगदम्बा भी कौन है? वो भी तो ब्रह्मा की बेटी है ना, शिव बाबा की भी बेटी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो भी स्टार है ना, सितारे हैं, वो भी लकी स्टार है। आप बच्चे भी स्टार ठहरे। तो स्टार में भी क्या होता है? सितारों में भी हम आसमान में देखते हैं तो सितारे में कोई सितारे की चमक बहुत ज़्यादा होती है, तीखा होता है, और कोई सितारे की बहुत डिम होती है, जो रोशनी होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो आत्माएं हैं वो नंबरवार हैं, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसी के अंदर बहुत लाइट है ना, पावन बनते, है ना, और किसी के अंदर कम लाइट है ना, प्रकाश कम है। तो बाबा कहते हैं वह स्थूल आकाश के सूर्य, चांद और सितारे हैं। और यहाँ तो ज्ञान की बात है। जैसे वह पानी की नदियाँ हैं, तो ज्ञान के हिसाब से बाबा कहते यह है ज्ञान की नदियाँ, है ना, बाबा के बच्चे ज्ञान नदियाँ हैं। और ज्ञान का सागर कौन? शिव बाबा है। और जैसे सागर से नदियाँ निकलती है, बहती हैं, ऐसे ज्ञान सागर से ज्ञान नदियाँ निकल कर क्या कर रही हैं? बह रही हैं, ज्ञान गंगा बहा रही हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं,
है ना, उसकी ही यादगार में है। तो वह आकर के जरूर स्वर्ग रचते होंगे ना। तो बाबा आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, है ना, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए परमात्मा आते हैं, विश्व का परिवर्तन करते हैं, है ना। इस नर्क को ही क्या बना देते, स्वर्ग बना देते। तो बाबा कहते जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है उसकी स्थापना पुनः करते हैं। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं, है ना। गवर्नमेंट तो सबको लेकर चलना होता है ना, तो गवर्नमेंट का कोई खास एक धर्म नहीं होता, तो यह ठीक कहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं भारत का आदि सनातन जो देवी देवता धर्म है वह इस समय प्रायः लोप है, अर्थात उसको कोई जानते ही नहीं है, है ना। भले सनातन धर्म में की आत्माओं की जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, है ना, देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन वो जो धर्म है वो तो इस समय नहीं है ना। और धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी जब देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे, क्योंकि उनके अंदर जो धारणाएं थी वो दिव्य गुणों की धारणाएं, बहुत उत्तम धारणाएं थी, श्रेष्ठ थी। इसलिए उस धर्म में क्या था, जो सनातन धर्म था उनमें बहुत ताकत थी, और इतनी ताकत थी कि 2500 वर्ष तक वो धर्म क्या था, कायम था। उस समय वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, एक सर्वशक्तिमान अधिकारी, है ना, जो देवी देवताएं जिन्होंने शिव बाबा से शक्तियां प्राप्त की थी उनका क्या था, राज्य था। तो वहाँ पुरुषोत्तम राज्य करते थे ना। पुरुषोत्तम कौन, पुरुषों में उत्तम लक्ष्मी नारायण, है ना। तो श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, मनुष्य से उत्तम है वो। नंबरवार ऊंच नीच तो होते ही है ना, सर्वोत्तम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम और कनिष्ठ पुरुष। पहले पहले थे, बाबा कहते हैं पहले पहले क्या थे, सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वो थे। कौन थे वो, लक्ष्मी और नारायण। और वही फिर माध्यम बने, मतलब बीच में द्वापर काल में आए, फिर अभी रजो प्रधान में आए, फिर अभी तमो प्रधान में आ जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं ना। पुरुषोत्तम से नीचे उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, पहले देवता, और देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, और वैश्य से शूद्र अर्थात कनिष्ठ बनते हैं। सीता राम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, है ना। भले पुरुषोत्तम बोला जाता है, लेकिन उनसे भी ऊंचे जो है वो है लक्ष्मी नारायण बाबा, ये कह रहे हैं, है ना। आज तो लोग उनको भी कहते हैं, लेकिन उसके हिसाब से बाबा कहते हैं उनकी जो डिग्री है, कलाएं क्या हो गई, वो कम हो चुकी है। सभी राजाओं के जो राजा हैं, सर्वोत्तम सतो प्रधान जो पुरुषोत्तम है वो लक्ष्मी नारायण है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में अब बैठी है। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, पहले पहले उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। तो यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं, जिसकी अब जयंती मनाएंगे, है ना। अभी आने वाली है ना मार्च में, जिसकी जयंती अब फरवरी में हम मनाएंगे ना शिव बाबा की जयंती। तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते फिर, है ना। बाबा कहते बहुत अच्छी पॉइंट है औरों को समझाने के लिए, क्योंकि जो शिव जयंती है उनके आने की यादगार में ही मनाई जाती है ना। वो आए थे इसलिए मनाई जाती है। परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात लेकर आएंगे, जो भी आए हैं बाबा कहते, है ना। कौन सा सौगात लाए हैं, हथेली पे बहिश्त लेकर आए हैं, और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे, ऐसा समझाना है। सारे तमो प्रधान सृष्टि को वो आकर के सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंचा यादगार भी था, बाबा कहते, है ना। कौन सा था, हमेशा इतिहास प्रसिद्ध उनका यादगार, इतना ऊंचा यादगार।
आप सोमनाथ का मंदिर है ना, जिसे बाबा कहते जिस मंदिर को लूट कर ले गए, बहुत बार लुटा गया, अपार धन संपदा एक मंदिर में ही लगा था। यहाँ तक कि जो शिवलिंग था वो भी कोहिनूर बहुत कीमती हीरे का था। तो बाबा कहते हैं मनुष्य चढ़ाई क्यों करते हैं? उन्होंने चढ़ाई किया धन के लिए। फॉरेन से भी आए धन के लिए, अंग्रेज भी कैसे आए? धन के लिए। मुसलमान भी कैसे आए? धन के लिए, क्योंकि अपार संपदा थी, बाबा कहते हैं, है ना, क्योंकि उस समय भी बहुत धन था। परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। अब बाबा आकर के हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है, कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। तो अपने पिता को सर्वव्यापी कहना ये भी बहुत बड़ी भूल है, कहते बाबा। नैया पार करने वाला सदगुरु तो एक ही है और डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं ना इस समय। तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहां क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे, है ना, दूध का सागर दिखाते। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है ना, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, है ना, और लोगों ने ऐसे ही समझा है ना। बाबा कहते सतयुग में लक्ष्मी नारायण तो महलों में रहेंगे, कोई सागर में थोड़ी होंगे। बाबा कहते सागर में शेष नाग के सैया पर दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहां पे विश्राम थोड़ी करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बना करके उसके बीच में विष्णु को रखते हैं, दूध भी डाल देते, कहते ना बाबा। तो बाबा कहते ये संपदा ऐश्वर्य की निशानी है, सदा जो सुखी रहते हैं उसकी निशानी है। बाकी ऐसा कोई सागर के बीच नारायण नहीं होते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। विष्णु भी बनाते हैं ना, जो मूर्ति बनाते, बाबा कहते लंबा चौड़ा बनाते हैं। अब इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते ही नहीं, बहुत बहुत करके 6 फुट होंगे। पांडवों के भी जो मूर्ति बनाते हैं ना, बड़े बड़े भूत बनाते हैं। रावण का तो देखो कितना बड़ा बनाते, उनका जो पुतला है, बड़ा नाम है ना रावण 10 शीश वाला, तो चित्र भी बड़ा बनाते हैं। तो बाबा का नाम भी भल बड़ा है ना, शिव बाबा का तो नाम जग में सबसे बड़ा है ना, ऊंचा तेरा नाम, बड़ा नाम है, परंतु उनका चित्र तो कितना छोटा है। यह समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। कौन सा? जो लिंग बनाते ना, ज्योतिर्लिंग, वो कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं, वो समझाने के लिए है। लेकिन असलियत में उनका स्वरूप तो हम बच्चे जानते हैं, वो ज्योति, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते हैं शिव बाबा मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है, जैसे आत्मा छोटी है ना, वैसे मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच और उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब आर्गन से लेवे, है ना, जब तक शरीर धारण नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सुना सकते। जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन्स से बात नहीं कर सकता, है ना, छोटा शरीर होगा, नवजात शिशु है, बच्चा छोटा है, वो तो बात भी नहीं कर सकता, है ना। जब बड़ा होता है तब बात कर सकता है ना, शरीर बड़ा होता है तो बात कर सकते हैं। बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है ना, क्योंकि पूर्व जन्मों में अगर उन्होंने बहुत अच्छे से जो अध्ययन किया होगा शास्त्र पुराणों का, और इस जन्म में जब तक छोटा है तब तक जो है वो कुछ उसको समझ नहीं है। लेकिन जैसे शरीर जो है बढ़ता है, बुद्धि विकसित होती है, तो पिछला जो संस्कार आत्मा के अंदर संचित है, तो संस्कारों की स्मृति आ जाती है और फिर क्या होता है, कंठस्थ हो जाता है उसको। बाबा कहते हैं ना इस जन्म में शास्त्र आदि।
तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं भी 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, क्योंकि उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है ना। राजयोग सीख करके उन्होंने उसकी प्राप्ति को प्राप्ति अनुसार क्या किया, प्रारब्ध भोगा है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वापर में 63 जन्म वैश्य, और उसके बाद कौन सा जन्म, शूद्रवंशी बने, है ना। वैश्य और शूद्रवंशी 63 जन्म में, 21 और 42। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है। किस रूप में, ब्रह्मा के द्वारा, है ना। उसकी आत्मा तो ब्रह्मा के तन में है ना, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर के देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, 3 धर्म संगम में आकर शिव बाबा स्थापन करते हैं। तो तीनों का शास्त्र भी एक ही होना चाहिए, और है भी। कौन सा है, बाबा के द्वारा सुनाई गई गीता ज्ञान। तो अलग अलग कोई शास्त्र नहीं है। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता है, लेकिन उनका कोई शास्त्र नहीं है, है ना। क्योंकि वो बाबा कहते हैं उनके थ्रू भी ज्ञान तो बाबा देते हैं ना, उनका भी कोई शास्त्र नहीं है। एक गीता में ही भगवानुवाच है, ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, है ना। क्योंकि ज्ञान तो एक शिव बाबा ही देते हैं ना, वो तो केवल माध्यम है। तो यह शिव भगवानुवाच है। किनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहते। तो जिससे शूद्रों को कन्वर्ट करके ब्रह्मा के थ्रू ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास हो जाते हैं, अभी संगम युग में भगवान जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी में जो फेल हो जाते हैं, फेल होना अर्थात विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं करते, है ना, तो क्या होते, फेल। तो वो क्षत्रिय बन जाते, त्रेता युग में चले जाते हैं। 2 कला कम हो जाती है। 16 कला सतयुग में, और 2 कला कम माना 14 कला। कितना अच्छी रीति बाबा बैठ समझाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। किनको, बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को। क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनते हैं ना, वो फिर कनिष्ठ भी बनते हैं, नीचे भी आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहेंगे, वो अलग ही हैं सबसे। मनुष्यों में जो सर्वोत्तम है वो लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम जो हो वो पुजारी से पूज्य बन रहे हो। अभी पुजारी नहीं हो कहते बाबा, और पूज्य भी नहीं हो, लेकिन पुजारी से निकल कर क्या बन रहे हैं, पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं, पूज्य बनने का। माया फिर पुजारी बना देती है। अब बाबा कहते खेल है ना, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, पूज्य से पुजारी बनने का, और पुजारी से फिर 5000 वर्ष बाद ये चक्र जो चलता है ना, फिर पूज्य बनते हैं। जब यह नाटक पूरा होता है तब मुझे आना पड़ता है। फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि सभी आत्माएं तो आ चुकी होती हैं, है ना, लिमिट है ना उसका। ऐसा नहीं कि आते ही रहेंगे आते रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बाबा कहते कि ऐसा समय आएगा कि जनसंख्या जो वृद्धि वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सभी आ चुके होंगे। फिर तुम बच्चों को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। बाबा हमें घर ले जाएंगे, और घर ले जाएंगे तो फिर से हम इस सृष्टि पे आएंगे अपने समय पे, और फिर से हम पार्ट को रिपीट करेंगे जैसे पहले बजाया था। तो ये सब बातें परमपिता परमात्मा शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, जिनकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे, है ना, अभी तक मना रहे हैं ना।
लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई की भी जयंती नहीं मनाते। बहुत बड़ी बात बाबा ने आज हमें समझाया वहाँ के रस्म के बारे में। श्री कृष्ण राम की भी जयंती वहाँ नहीं मनाएंगे, वो तो वहाँ खुद प्रैक्टिकल में होंगे बाबा कहते हैं। और यहाँ तो होकर गए हैं ना, तब मनाते हैं। लेकिन वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। आज तो देखो जो है भी ना इस कलयुगी दुनिया में जो जीवित हैं उनका भी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी रस्म नहीं होगा, क्योंकि बर्थडे मना करके मनुष्य अपना खुशियाँ जो है उन्हें खुशी मिलती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो उनके माता पिता ही रखेंगे, देवी देवता ही रखेंगे, क्योंकि गुरु तो वहाँ होता ही नहीं है। तो वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर बाबा बताते रहते हैं बीच बीच में, है ना। बाबा कहते बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे। बाबा क्या कहते हैं, वहाँ के जो कायदे होंगे वही चल पड़ेंगे, तुमको पूछने की क्या दरकार है। क्योंकि जब बाबा वहाँ का वर्णन करते तो क्या बाबा कहते बच्चे और रुचि लेते हैं, फिर और क्या होगा, तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। इस समय तो बाबा को याद करके विकर्म विनाश करना है ना, अपने विकारों का विनाश करना है, विकर्माजीत बनना है, पावन बनना है। ये जो है बाबा कहते हैं इसकी आवश्यकता है। तो ये इसलिए बाबा कह देते हैं कभी कभी कि तुमको पूछने की क्या दरकार है, हाँ जो होगा वही चलेगा। तो पहले मेहनत करके अपना पद तो प्राप्त कर लो, बाबा कहते हैं लायक तो पहले बनो फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा ना, ड्रामा में भी क्या है, ऐसे ड्रामा जो है नहीं है। ड्रामा में भी क्या है, कायदा है, नियम कानून ड्रामा का भी है ना। अच्छा, कायदे अनुसार चल रहा है ड्रामा, एक्यूरेट जिसको हम कहेंगे। अच्छा, याद प्यार बाबा से ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। क्योंकि देख लिया रिजल्ट देहधारी को याद करके। मरजीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है ना, क्योंकि मरजीवा जन्म है। दूसरे पॉइंट है, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। बाबा ने जैसे हमें कन्वर्ट किया है ना, हमें ब्राह्मण बनाया, तो ऐसे औरों को भी कन्वर्ट करना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, बहुत बड़ा वरदान है, और उस वरदान को क्या करना है, अमल में लाना है ना, प्रैक्टिकल में लाना है। तभी हमने वरदान लिया, खाली नोट नहीं करना है, केवल सुनना नहीं है। बाबा कहते प्रैक्टिकल में इस वरदान को लाएंगे तभी फलीभूत होगा वरदान। वरदान दे रहे हैं बाबा, सार में भी हमने थोड़ा सुना। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। तुम्हारी दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से होती है, तो अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा कहते दिनचर्या की क्या करो सेटिंग, और उसमें भी बाबा के साथ जो है हर कार्य एक्यूरेट जो करते हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। विस्तार इसका डिटेल है। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी सारी दिनचर्या सेट होती है सुबह से लेकर रात्रि तक। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो, नहीं तो अगर सेटिंग ना हो तो क्या होता है ना, पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है और टाइम भी बहुत लगता है, एनर्जी चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं,
है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब सेटिंग कर लेते हैं ना दिनचर्या की, टाइम टेबल बना लेते हैं, तो सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाता है और एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है क्योंकि सेटिंग है, समय बहुत बच रहा है उसके पास। तो अगर सेट नहीं किया हुआ है तो टाइम भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आप तो विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हो ना। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ, अपने शिव बाबा के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो एक कार्य की बजाय हजार कार्य एक्यूरेट कर सकते, बहुत बड़ी बात। कोई साधारण कोई हमारे साथ नहीं है, संसार की महाशक्ति भगवान पिता परमात्मा हमारे साथ है। जब उनको साथ लेकर चलेंगे ना कंबाइंड होकर, तो बाबा ने कहा एक कार्य के बजाय हजार कार्य, वो भी कैसे, एक्यूरेट, हाँ जैसा होना चाहिए उस कार्य को वैसे कर सकते हैं। स्लोगन है, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना है, वरदानी मूर्त बनना है। शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है ना। सबका भला हो, सब सुख पाए, कहते हैं ना, ये कल्याणकारी जो भावना है, हाँ हमें सदा ही सबके प्रति, वही क्या है, वही सच्चा वरदानी मूर्त बनना है। यही तो वरदान देना है ना। देना कहाँ से होता है, संकल्प से। संकल्प रूपी बीज अगर अच्छे होंगे ना, तो क्या होगा, वृत्ति जब अच्छी हो तो दृष्टि और कृति भी अच्छी हो जाती, श्रेष्ठ हो जाती है। तो सभी के प्रति हमें अच्छी भावना, शुभ भावना, शुभ कामना हमको रखते चलना है और ऐसे ही वरदानी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।